हेलो एवरीवन, ये छत्तीसगढ़ का माइनर लॉ है और अगर आप छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें हम देखिए 2014 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। इनकेस क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो मैंने उसे स्लाइड्स में नहीं ऐड किया ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट कब आया था इन फोर्स। तो अगर इन फोर्स की बात होती है तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। 6 नवंबर 2012 में हमारा एक्ट जो है इन्फोर्स हो गया था। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट ट्रिब्यूनल इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन के अंडर स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश कर रहा है। तो अगर आप सेक्शन 6 की बेयर रीडिंग करेंगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा कि आर्टिकल 323 क्लॉज बी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको अलाउ करता है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन वाया एक छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को स्टैब्लिश कर सकता है। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा इसका सेक्शन नंबर 6 में। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट जो है उसमें पावर ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल कहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका 8 है। सेक्शन नंबर 8 जो है आपका, वो आपको स्टेट अगर आप इंडेक्स की रीडिंग करेंगे ना तो आपको इसका आंसर सीधा मिल जाएगा। देखिए एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट में राइट्स और ऑब्लिगेशन जो हैं लैंडलॉर्ड और टीनेंट की, वो कहाँ दी हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा सेक्शन नंबर 12 जो है उसमें दिया हुआ है। और सेक्शन नंबर 12 के साथ ही आपको शेड्यूल 1 से लेकर के 4 तक देखना पड़ेगा। देखिए हमारे पास 4 ही शेड्यूल हैं और इसमें ना मतलब बार बार जो क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं वो रिपीट हुए हैं इस फॉर्मेट में कि टीनेंट के राइट्स कहाँ दिए हैं, टीनेंट की ऑब्लिगेशन कहाँ दी हुई है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। देखिए सबसे पहले हमें TLLT के फॉर्मेट में याद रखना है। पहले जो 2 शेड्यूल हैं वो राइट्स से डील करते हैं और जो दूसरे 2 शेड्यूल हैं वो ऑब्लिगेशन से डील करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि टीनेंट्स के राइट कहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप याद रखिए कि शेड्यूल 1 है। और अगर आपसे लैंडलॉर्ड के राइट पूछें तो आपको याद रखना है शेड्यूल 2 है। और लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशन 3 और टीनेंट की ऑब्लिगेशन, तो आपका आंसर आ जाएगा शेड्यूल 4। ऑलराइट, तो ये अगर जब आप सेक्शन नंबर 12 पढ़ते हैं तो आपको उसे इस शेड्यूल के साथ पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच सेक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट डील्स विद हैबिचुअल डिफॉल्टर। तो हमारी जितने भी डेफिनेशन हैं वो सेक्शन नंबर 2 में दिया है और जो सेक्शन 2 क्लॉज 4 है वो डील करता है हैबिचुअल डिफॉल्टर से। देखिए जब हमारे पास कुछ ऐसा बड़ा क्वेश्चन आता है ना तो आप उससे घबराइए मत। आप पहले इस क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करिए। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक्शन 9 क्लॉज 2, तो 9 क्लॉज 2 को हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि इसमें वो कह रहा है कि जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो ऑर्डिनरी कम कंक्लूड होती हैं फर्स्ट अपीयरेंस से। सेक्शन की बेयर रीडिंग करेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि जब समन इशू हो रहा है उसके बाद से जो फर्स्ट अपीयरेंस है हमें टोटल 6 मंथ्स का टाइम मिलता है। वो है शेड्यूल 1 जो है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट का, वो किससे डील करता है। तो ये देखिए मैंने भी आपको पहले ट्रिक बताई है तो आपको ये ईजी लगा होगा कि रेंट राइट्स ऑफ टीनेंट्स जो है हमारा शेड्यूल 1 में डील कर रहा है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, शेड्यूल 4 छत्तीसगढ़ का किससे डील कर रहा है। तो ये भी मैंने आपको बताया था अभी कि जो टीनेंट्स की ऑब्लिगेशन है वो डील कर रहा है। तो इसका आंसर भी डायरेक्ट है कि टीनेंट की ऑब्लिगेशन, TLLT, और ये दोनों R और ये दोनों O, इस फॉर्मेट में अगर आप याद रखेंगे तो आपका पेपर बहुत ईजिली हो जाएगा। देखिए जब आप शेड्यूल पढ़ेंगे ना तो आप उसमें एक बार नज़र डाल लीजिएगा शेड्यूल में दिया क्या क्या है। कुछ आर्टिकल था उसमें ये था कि अगर आपका रेंट जो है वो 2000 या 2000 से बिलो है ना, तो उस केस में एनुअली अगर आप रेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो आप 5% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप आपका रेंट इससे ज़्यादा है तो उस केस में आप 10% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। 10% एनुअली इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप जब पढ़ेंगे शेड्यूल तो एक बार आप नज़र डाल लीजिएगा कि शेड्यूल में जो जो लिखा है एक बार उसका रीड कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर यहाँ से फॉर्म हो रहा है तो शेड्यूल से क्वेश्चन फॉर्म होना कुछ बड़ी डील नहीं है। और जिस हिसाब से मतलब 2014 से 2023 की तरफ गए हैं पेपर, थोड़ा थोड़ा एवोल्यूशन होते हुए हमें दिखा है। और अगला क्वेश्चन है, इन छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड आर प्रोवाइडेड अंडर। तो हमारे लैंडलॉर्ड के राइट्स जो हैं, देखिए राइट की बात की फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड की, तो हमारा शेड्यूल जो है वो सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 10 ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट विच
ट्रिब्यूनल हैज़ नो पावर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपके पास क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है और उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ है तो आप उसको या तो सर्कल कर लो या अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि हमें इसका आंसर जो है वो किस में करना है, हमें नेगेटिव में देना है। तो अगर आप सेक्शन 10 क्लॉज 2 की बेयर रीडिंग करेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है साफ साफ, एडजॉर्नमेंट ग्रांट करने के लिए विदाउट एप्लीकेशन नहीं हो सकता। ऑलराइट, क्वेश्चन है कि अपील जो है रेंट कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोलर होना चाहिए, कंट्रोलर, ये इसकी अपील कहाँ लाई होती है? देखिए, जो रेंट कंट्रोलर होता है उसकी अपील रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को जाती है, और जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट को जाती है। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि रेंट कंट्रोलर की अपील कहाँ जा रही है? तो रेंट कंट्रोलर की अपील जाएगी रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को। और आप याद कर रखिएगा कि अपील का सेक्शन जो है वो आर्टिकल सेक्शन नंबर 13 है। 13 जो है वो अपील की बात करता है। ऑलराइट, हमारा अगला क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल बी। तो हम जानते हैं सेक्शन 6 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, और उसके अकॉर्डिंग एक रिटायर्ड जज जो है हाई कोर्ट का वो हो सकता है, और डिस्ट्रिक्ट जज जो बिलो नहीं है सुप्रीम टाइम स्केल के वो अपॉइंट हो सकता है। तो हमारा इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी आर करेक्ट आंसर। देखिए, जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा एक ऑप्शन सही है, तो आप तुरंत OMR में ए में टिक मत लगा दीजिएगा, सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद आप टिक लगाइएगा, ठीक है। अगर आप जल्दी जल्दी में सिर्फ ये लगा देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सी भी करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलेंगे, हमारा क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल इज अंडर। तो हमने अभी ऊपर ही देखा सेक्शन 6 जो है वो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की इस्टेब्लिशमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। अगला क्वेश्चन हमारा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल एग्जीक्यूट द ऑर्डर थ्रू वन और मोर देन वन मोड। तो यहाँ पे कैसे कैसे कर सकते हैं? अटैचमेंट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अरेस्ट या डिटेंशन हो सकता है, अटैचमेंट हो सकता है एक या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। राइट, रेंट कंट्रोल शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ। तो इसका आंसर होगा आपका डेप्यूटी कलेक्टर। ये दिया हुआ है हमारे सेक्शन 7 में कि रेंट कंट्रोलर शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर। हम आगे देखेंगे तो उसमें है रेंट कंट्रोलर शैल बी सबॉर्डिनेट टू। मैंने आपको अभी आगे भी बताया था कि रेंट कंट्रोलर जो है वो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सबॉर्डिनेट है। राइट, अगला क्वेश्चन है हमारा राइट टू सीक फ्रॉम द रेंट कंट्रोलर एविक्शन ऑफ द टेनेंट विल बी ऑन द ग्राउंड। टेनेंट का एग्जीक्यूशन के ग्राउंड्स क्या क्या होंगे? तो ये आपको शेड्यूल में दिया हुआ है। राइट, मैंने आपको कहा था ना कि शेड्यूल में एक बार नज़र डाल लेना, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है। राइट, तो पिछली बार शेड्यूल से उन्होंने एक क्वेश्चन डाल दिया था, तो चांसेस ये है कि वो फिर से भी डाल सकते हैं। तो एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना कि शेड्यूल में क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, और अगर कहीं पे टाइम स्पैन है या कितने टाइम में एविक्शन होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं हम उसमें वीडियो बना दें तो आप हमें वो भी बता दीजिएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि किसके राइट टू सीक पे क्या क्या होगा, तो अगर टीनेंट जो है वो सोशल न्यूसेंस है तो वहाँ पे हो सकता है, या अगर टीनेंट हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर है तो उस केस में भी हो सकता है। देखिए, हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर क्या होता है? अगर 12 महीने के अंदर टेनेंट ने 3 या 3 से ज़्यादा बार रेंट देने में डिफ़ॉल्ट किया है, तो उस केस में हम उसे हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर कह देते हैं। और ये कहाँ पे दिया हुआ है? सेक्शन 2 के क्लॉज़ 4 में दिया हुआ है हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ऑलराइट, और इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट हुई, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।